आप देख रहे हैं भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का समागम शगुन टीवी। इस वक्त हम शुक्रताल के नवग्रह मंदिर में हैं और देखते हैं कि प्रभु के रूप को, स्वरूप को किस तरह यहाँ सजाया गया है। अद्भुत मंदिर, विहंगम दृश्य आप देख रहे होंगे यहाँ पर, और प्रभु की घटा छटा निराली है। यहाँ सभी भक्त हमारे जो करावल नगर के आए हुए हैं, ये सब दर्शन करने को जा रहे हैं। और आइए इन्हीं के साथ हम भी आगे को बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रभु के किस तरह से ये मंदिर को सजाया गया है। घंटियां बज रही हैं, दर्शन हो रहे हैं और हमारे साथ कौशल जी, कैसा लगा दर्शन करके, क्या अनुभूति हुई? अच्छा तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो दिखा यहाँ प्रशासन की जो इस तीर्थ स्थल के प्रति उपेक्षा, वो देखते बनती है। और जहाँ तक बात करें, यहाँ श्रद्धालु आते हैं आस्था के अनुसार, अपना पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कहीं यहाँ बंदरों की संख्या बहुत है और उनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है, जिनको मुझे लगता है कि प्रशासन को उनके प्रति कुछ कदम उठाना चाहिए। जो ये जीव भी मनुष्य के भरोसे बैठे हैं, कोई उनका भी कुछ कल्याण हो। तो यहाँ पे रूप आपने भी दर्शन किए, कैसा लगा? दर्शन बहुत अच्छे हुए। बंदरों की व्यवस्था तो यहाँ बहुत ही ज्यादा। देवी जी के बारे में? देवी जी के भी अच्छे दर्शन हो गए, मंदिर खुला है, आराम से दर्शन हो गए। तो अब आइए चलते हैं हम नवग्रह मंदिर में। यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 ग्रह विराजमान है, शनिदेव की साक्षात मूर्ति सम्मुख है। और आप बढ़ते जाएंगे जिस तरह केतु, और आगे आएंगे तो आप ये गुरु, बुध, 8 ग्रह अपने चाल और स्थिति और गति के अनुरूप हैं। शुक्र महाराज यहाँ पर हैं, सूर्य जी, चंद्र भगवान अपने वाहन पर सवार हैं, और यहाँ पर मंगल ग्रह मंगल भाव से मंगल मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे थे ना, वो भी ग्रहों की बात कर रहे थे, तो सूर्य पुत्र शनि और सूर्य दोनों आप देखोगे तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीतार्थी हैं। यहाँ पिता और पुत्र की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य और शनि की बहुत बार ऐसा हुआ है कि बनी नहीं है, तो ये वो जो रूप है वो यहाँ भी थोड़ा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम सूर्य को अगर हम जल अर्पित करते हैं तो शनि भी प्रसन्न होते हैं। ये मंदिर ये भी दिखाता है। बाकी ये दूसरा, ये मंगल ग्रह है। मंगल के बाद आगे बढ़ाते हुए, और आपने बढ़िया बात कही कि पिता पुत्र होते भी विपरीत मुख किए बैठे हैं। ये भाव बताते हैं, इनके दशा बताती है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। लेकिन सूर्य को प्रसन्न किए बिना शनि कभी प्रसन्न नहीं होंगे, ये भी अद्भुत बात है। और जब हम परछाई की बात करते हैं तो शनि की 2 परछाइयाँ होती हैं, एक तो केतु हो गई और एक राहु हो गई। ये दोनों जहाँ भी शनि होंगे तो ये दोनों की शनि परछाई हैं, एक लेफ्ट हैंड की, एक राइट हैंड की। ये दोनों हमेशा परछाई के रूप में दिखाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये नवग्रह मंदिर, और जहाँ विविध प्रकार की आपने बातें की, और यहाँ शंकर भगवान का मुझे लग रहा है परिवार है यहाँ पर, और राधा कृष्ण जी की भव्य छवि निर्मल रूप में यहाँ झांकी सुशोभित है। बहुत अद्भुत रूप और बहुत अद्भुत श्रृंगार हुआ है। आज गुलाबी रंग के वस्त्र में है प्रभु, और ये कुछ देख के ना मुझे एक बात ये याद आई है, अगर आप भगवान शिव के पास अपनी कोई भी अरदास, कोई भी मनोकामना लेकर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले नंदी जी के कान में अपनी अरदास बतानी होगी कि मैं इस अमुक कारण से शिव के पास आ रहा हूँ। तो जैसा कि क्या अरदास की आपने? यही था ना आपका, ये क्या बोला नंदी जी को? अपना घर का कार्य है और क्या। अच्छा ठीक है, तो वही भाव भाव। दर्शन करके अच्छा लगा यहाँ? हाँ, बढ़िया। तो ये शिव परिवार है, और आप नंदी जी के यहाँ से रूप, विहंगम रूप देखेंगे प्रभु भोले का, और सामने शंकर और पार्वती गणेश भगवान जी के साथ विराजमान है। अद्भुत रूप स्वरूप है यहाँ पर प्रभु का। और ये रुद्राक्ष की माला, जलाभिषेक और बेलपत्र प्रभु के ऊपर अर्पित किए गए भक्तों के। और ये मुझे लग रहा है कि पूजा अर्चना जो हुई है वो विधि विधान से की गई है, और देवी पार्वती के साथ प्रभु शंकर, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के रूप में दोनों यहाँ विराजमान हैं। ये
दृष्टि, ये इस तरह की आकृति, इस तरह का प्रभु का स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर ये दृश्य है, अद्भुत है, और ये नाग देवताओं की यहाँ पर शैली भी है। गणेश जी भगवान और कात्यायनी माता का भी स्वरूप यहाँ पर है। वैसे तो बहुत कम ही देखने में आता है कि हम नाग के परिवार को जाने, लेकिन ये मंदिर ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर नाग के परिवार को भी जानते हैं। देखिए, नाग देवता की अगर हम बात करते हैं तो अनंत कुल की, वासुकी, शंखपाल, तक्षक, ये सभी, शंखचूड़, विषधर और शेषनाग, ये नाग के वही स्वरूप हैं जो यहाँ पर देखे गए हैं। जो शंकर अपने गले में नाग को धारण किए हुए हैं वो वासुकी है, आप बिल्कुल मध्य में वो देख भी पा रहे हैं। अभी हमारे साथ केपी जी है, केपी जी से बात करेंगे। आज दर्शन किए आपने, नवग्रह पे आए और सूपताल लेकर आए, सबको कैसा अनुभव हो रहा है? ये बड़ा ही हमारा सौभाग्य है कि हम आज शुक्रताल पर, भागवत कथाएं बहुत हमने सुनी भी, कराई भी थी, लेकिन ये अभी अनुभव हमें हुआ कि सबसे पहले जो भागवत हुई थी वो यहाँ शुक्रताल पर ही पहली बार हुई थी। तो ये हमारा आज सौभाग्य है कि हम यहाँ पे अपने साथी संदीप मिश्रा जी, पुनः दूसरे साथी संदीप जी के साथ यहाँ पे आए हुए। बड़ा भव्य मंदिर है ये, और भक्ति तो भाव की है, और भावनात्मक रूप से हम ही नहीं, हमारे साथ पूरे 50 साथी हैं जो कि इस यात्रा में हैं, और इस यात्रा को 4 चांद लगाने वाले हमारे संदीप मिश्रा जी हैं दोनों, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार आए तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा परिवार आया हुआ है केपी सिंह जी का, और ये देखिए आप, पिता, पुत्र और धर्मपत्नी, इनकी भी धर्मपत्नी आई हुई हैं। और इस वक्त प्रभु शंकर जी के चरणों में इस परिवार की स्तुति, आराधना है, और यही प्रार्थना है कि प्रभु इनकी भक्ति शक्ति और इनके हर उस मनोकामना को पूरी करे जो समाज को अर्पित समर्पित ये लोग मांग रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की हर हर। इस मंदिर में एक और देवी विराजित है, आइए चलो अब उनके भी इस दर्शन करा दें। मंदिर का एक और रूप, हाँ पुजारी जी बताएं मंदिर के बारे में। इधर अभी आए हम, अभी आए तो आप अगला रूप हम देखेंगे प्रभु का, सिद्ध काली पीठ, माँ कालिका जी का मंदिर और अद्भुत रूप माँ कालिका का। काली माँ के बारे में कहा गया है कि जब माँ ने इस रूप को वर्ण किया तो प्रकृति और सृष्टि के तमाम वस्तुओं का अंगीकार किया, सब कुछ स्वयं में समाहित कर लिया और इस श्याम वर्ण को, विकराल रूप को धारण किया। और जब शंभु निशंभु का वध करते हुए माँ रौद्र रूप में थी और माँ रुक नहीं रही थी, माँ के कदम रुक नहीं रहे थे, उस वक्त प्रभु शंकर इन्हें रोकने सम्मुख आए। और आप देखते हैं कि प्रभु शंकर जी के जब वक्ष पर इनका पैर पड़ा तो इनकी जिह्वा बाहर आ गई कि मुझसे अपराध हो गया। और जिस वक्त माँ को ये बोध हुआ, अपराध बोध हुआ, उसी वक्त माँ का क्रोध शांत हुआ और माँ फिर से सृष्टि को संभालने में लग गई। माँ संहार का रूप है, माँ सब कुछ समाहित करने वाला रूप है। यही वजह है कि माँ का वर्ण श्याम वर्ण है। जब हम संहार की बात करते हैं ना मिश्रा जी, तो हम संहार को इस तरह भी देखते हैं कि जितना भी निर्माण है वो संहार से ही संभव है। अगर हम नवीनता की बात करते हैं तो हमें पुरातत्व को, अच्छा इस रूप की बात करते हैं, हनुमान जी का ये स्वरूप है, बालाजी स्वरूप है और बहुत शुद्ध, निर्मल, पावन और बलशाली रूप में प्रभु जनेऊधारी हनुमान जी महाराज जी का यहाँ रूप दिख रहा है। ये अपने आप में अद्भुत रूप है और साथ में ही शनि जी की ये मूर्ति है यहाँ पे। और प्रभु के चरणों का प्रसाद लगाकर हम आगे बढ़ते हैं और आपने देखा कि शनिदेव जी की आरती के लिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, शनिदेव जी का स्वरूप लगा हुआ है। ये लेख शिला भी शनि जी के स्वरूप को दर्शाती है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगले मंदिर में किस प्रभु का स्थान है। और ये भी मुझे लग रहा है भैरव जी महाराज जी का रूप है। और भैरव जी सदा माँ दुर्गा जी के साथ रहने वाले हैं, उनके साथ अनुगामी हैं और इनका अपना रूप स्वरूप, अपनी छटा अलग है, दिव्य है। भैरव जी के बारे में क्या कहेंगे संदीप? भैरव जी भगवान शंकर का ही एक रूप है। एक बार क्या हुआ था कि जब देवी सती अग्नि स्नान कर लिया था तो भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने अपनी जटाओं से एक रूप को निकाला और दक्ष का वध करने के लिए उसे भेजा। तो वो काल भैरव ही थे। काल भैरव और भद्रकाली, ये दो रूप भगवान की जटाओं से आए हैं। तो जिस स्वरूप के आप दर्शन कर रहे हो, ये
भगवान शिव का रौद्र रूप है, इसे भैरव कहते हैं। चलिए अब बाहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और आपने देखा कि ये नवग्रह मंदिर शुक्रताल, जहां का रूप स्वरूप आपने सगुन टीवी पर देखा, हम शुक्रताल के और मंदिर भी आपको दिखाएंगे क्रम अनुसार। आज नवग्रह मंदिर से बस इतना ही। देखते रहिए सगुन टीवी। नमस्कार, जय शनिदेव। आप देख रहे हैं भक्ति, शक्ति और अध्यात्म का समागम, शगुन टीवी।